हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपिनियन चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि आने वाले लगभग एग्जाम जितने भी हैं, बिहार पुलिस दरोगा ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उनके व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खास करके बिहार पुलिस और दरोगा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग का आज का पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर जो था ये असफल रहा था। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तो गोलमेज सम्मेलन के तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों कहाँ पे संपन्न हुआ था ये? तो तीनों लंदन में संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो डेट सहित कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 12 नवंबर 1930 को ये संपन्न हुआ था। कहाँ? तीनों के तीनों लंदन में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये किसके शासनकाल में ये हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि पूछ लिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। इसी समझौता के बाद जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिए थे? स्थगित कर दिए थे। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था? ये तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही सम्मिलित हुआ कांग्रेस। तो इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो वो महात्मा गांधी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो बात करते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन की, तो वो कब हुआ था? तो ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र नेता कौन थे? तो वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगर महिला पूछ लिया जाए कि कौन सी महिला थी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके शासनकाल में? बाकी दो जो हुआ था, पहला किसमें हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था, और बाकी जो दोनों हुआ था वो लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेगा कि मंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऐसे पूछेगा सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो वो लोकसभा के प्रति आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति मारेंगे। ठीक है, अगर पूछेगा लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि हम लोग को पता है लोकतंत्र में सभी शक्ति किसके पास निहित होता है? तो वो जनता के पास निहित होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिरीत स्रावी दोनों ग्रंथि है? ठीक है, किस तरह के बिहेव करता है वो कौन सा है? तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सॉरी ए हो जाएगा। अग्नाशय जो है दोनों तरह का ये बिहेव करता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं तो अग्नाशय का, तो ये मानव शरीर का दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो वो अग्नाशय है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस तरह का है? तो बहिर्स्रावी में क्या चीज का श्रवण करता है ये? तो ये पाचक रस जितना होता है उसको श्रावित करता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी के रूप में जब काम करता है तो ये क्या श्रावित करता है? तो बहुत सारा हार्मोन को श्रावित करता है। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय एक ऐसा लैंगरहैंस द्वीप का है जिससे बीटा सेल जो होता है उसका, तो बीटा सेल से क्या निकलता है? हम लोग जो पूछ लेता है कि बीटा से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, तो पूछता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो ये अग्नाशय के बीटा सेल से ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, बात करता है जिसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइपरग्लाइसीमिया नामक बीमारी होता है। ठीक है, और इसमें दिया है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, इसको प्यूटरेटिक ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। तो ये सबसे छोटा ग्रंथि भी ये है, सबसे छोटा ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पूछेगा कौन सा है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो इसका कार्य क्या है? तो ये सभी हार्मोन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, अब ये थायराइड ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है? तो थायराइड ग्रंथि की पहले बात कर लेते हैं। थायराइड ग्रंथि है, इसको एक और नाम से बोलते हैं ऑटो ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है। ठीक है, ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। ठीक है, अगर बात करें तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कभी कभी पूछता है कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो वो थायराइड ग्रंथि ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थाल घाट और भोर घाट कहाँ पर स्थित है? ये किस तट पे स्थित है? तो बात करते हैं, तो ये हम लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोंकण तट पे स्थित है थाल घाट और भोर घाट।
ठीक है। तो पाल घाट किस घाट पे स्थित है? तो ये कोंकण तट पर ये भी स्थित है। तो पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पश्चिमी तट को ही कोंकण तट बोलते हैं। तो पूर्वी तट को क्या बोलते हैं? तो पूर्वी तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। अगर पूछ लेता है कभी कभी कि मालाबार तट कहाँ पे स्थित है, तो ये केरल में स्थित है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉड और कोन, यहाँ पे कोन होगा। रॉड और कोन किसमें पाए जाते हैं? तो रॉड और कोन जो है किसमें पाए जाते हैं? तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, आंख में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। रॉड मतलब कहने का मतलब ये हुआ छड़ और शंकु। छड़ और शंकु किसमें पाया जाता है? तो ये आंख में पाया जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार का संवेदी क्या है? कोशिका है, ठीक है, जो आंख में पाया जाता है। तो रॉड के बारे में पूछ लेते हैं। तो रॉड क्या है? तो ये कोशिका जो होता है उसके प्रकाश के तीव्रता के अनुदिश ही काम करता है ये। तो कोशिका के अनुदिश का मतलब क्या हुआ? ये तीव्रता के अनुदिश देख लेते हैं। यहाँ प्रकाश की तीव्रता के अनुदिश क्या हुआ? तो ये धुंधला प्रकाश के प्रति क्या होता है? अति संवेदनशील होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। धुंधला प्रकाश रहता है तो उसके प्रति ये ज्यादा संवेदनशील रहता है, ठीक है। अगर कोन की बात करें जो शंकु है तो इससे क्या होता है? तो ये किसके प्रति रहता है? तो ये रंगों के प्रति ज्यादा रहता है, ठीक है। तो कौन सा ये होता है? रंगों का आभास हम जो करते हैं किसके कारण होता है? ये शंकु या कोन के कारण ही हम रंगों का आभास कर पाते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि आंख जो है किसकी भांति कार्य करता है? तो यह है एक कैमरा की भांति कार्य करता है। तो पूछता है कि आंख की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। अगर ऐसे दे देगा कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी न दिया रहे, बोलेगा कि दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा? तो दृष्टि का तो अनंत तक हम लोग देख सकते हैं। अगर स्पष्ट दृष्टि की बात करें तो 25 सेंटीमीटर। अगर प्रकाश जो प्रवेश करता है तो आंख के कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष भारत के रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया? तो किस वर्ष किया गया था ये हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 24-25 में जो था इसको अलग किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो किस कमेटी की सिफारिश पर जो है दोनों को पृथक किया गया था? तो ये एक वर्ष समिति के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। तो 24-25 में हुआ था। अब बाद में जो इधर क्या हो गया, फिर दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो कब किया गया? ये 2016-17 के बजट में जो है रेल बजट को आम बजट के साथ क्या किया गया? विलय कर दिया गया, ठीक है। अगर बात करते हैं तो बजट शब्द का, तो बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है कि नहीं? तो ये हमारे संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इसके जगह पर क्या उल्लेखित है? तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण उल्लेखित है। तो वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो वो 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण उल्लेखित है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। तो एक और चीज पूछ लेता है कभी कभी कि बजट शब्द जो है, बजट पेश करने वाला जो है प्रथम महिला कौन थी? भारत में जो बजट पेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो इंदिरा गांधी पहली बार बजट पेश की थी महिला के बारे में अगर पूछ लेगा तो। अगर सबसे ज्यादा बार बजट कौन पेश किया है? तो वो मोरारजी देसाई अभी तक सबसे ज्यादा बार पेश किया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तारे का रंग परिचायक है। तारे का रंग किसका परिचायक है? तो ये तारे का रंग किसका परिचायक हो जाएगा? हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये सी, ताप का, ठीक है दोस्तों, ताप का परिचायक है। किसी भी ताप का रंग उसका किससे व्यक्त करते हैं हम लोग? ताप पृष्ठ देख कर व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं अगर उसका लाल रहेगा तो कह सकते हैं कि सबसे कम ताप कब होता है? जब सबसे कम ताप रहेगा तो वो लाल दिखाई देता है। अगर उससे थोड़ा सा और ज्यादा रहेगा तो वो कैसा दिखाई देगा? सफेद दिखाई देगा, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जब सर्वाधिक होता है जब ताप, तो क्या दिखाई देगा? वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो अगर बोलेगा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। मीटर ब्रिज की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मीटर ब्रिज की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? तो वो हम लोग विद्युत प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है दोस्तों। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो ये अमीटर से मापते हैं हम लोग। विद्युत धारा किससे मापते हैं? तो अमीटर से। तो इसको हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? विद्युत धारा अमीटर जो है इसको किस क्रम में लगाते हैं? तो अमीटर को लगाते हैं हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। तो पूछता है कभी कभी कि एक अच्छा अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो वो 0 होता है। अब विद्युत विभव को देखते हैं। तो विद्युत विभव को किससे मापते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? तो ये समानांतर क्रम में लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक अच्छा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो वो अनंत होता है। अगर पूछ ले कि विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? तो ये कूलम्ब होता है, ठीक है। कूलम्ब से हम लोग विद्युत आवेश को मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनेगा? तो दुनिया का सबसे रेलवे ऊंचा पुल कहाँ बन रहा है सबसे ज़्यादा? तो ये हम लोग का मणिपुर में बन रहा है। डी राइट आंसर हो जाएगा, डी मणिपुर भारत में बन रहा है। ठीक है, इसे एक और पियर पुल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो पियर पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये नोनी के पास किस नदी के किनारे हो रहा है? तो इजाई नदी के किया जा रहा है, इजाई नदी पर। तो बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है अभी? तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री। राज्यपाल वहाँ कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला वहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा सीट की बात करें तो मणिपुर में कितना है? तो 60 विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट कितना है मणिपुर में? तो 2 है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो वो 1 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया? किस देश में आयोजित किया गया? ये यहाँ पे आयोजित हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पे हुआ है? तो ये रूस में हुआ है, आयोजित किया गया 2020 वाला। ठीक है, और बात करते हैं तो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ 2020 वाला? तो वो सऊदी अरब में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपेक सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? तो वो मलेशिया में हुआ है। ठीक है, और पूछ ले आपसे कि आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पे हुआ? तो ये वियतनाम में हुआ है। तो किस तरह से हुआ था? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ब्रिक्स का थीम क्या था? अगर पूछ लेगा कि ब्रिक्स का थीम क्या था, तो वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी विकास, इसका ब्रिक्स का क्या था? थीम था इस 2020 का। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।